आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए एचआरएम कोटा की जो लिस्ट आउट होनी है वो आप कहां पर देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं और लिस्ट कब तक आउट होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले सबसे पहले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड या केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। और चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। एचआरएम कोटा की लिस्ट आप कहां पर देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं ये भी बताऊंगा, और कब तक लिस्ट आएगी ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए जब रजिस्ट्रेशन हुए थे अप्रैल में, तो उसके बाद 31 मई 2021 लास्ट डेट थी एडमिशन की। लेकिन ड्यू टू कोविड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लॉटरी लिस्ट था उसकी भी डेट एक्सटेंड हो गई थी, यानी जो उसका रिवाइज शेड्यूल आउट हुआ था वो अभी जून में हुआ था, और कुछ लिस्टें जो थी जुलाई में आउट हुई। और उसके बाद जो एडमिशन का जो लास्ट डेट है उसमें मेंशन किया गया था कि 31 अगस्त 2021 है, यानी 31 अगस्त 2021 तक केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होंगे, उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो एचआरएम कोटा की जो लिस्ट है वो 31 अगस्त से पहले आउट हो जाएगी, और वहां पर एक साथ भी लिस्ट आ सकती है, एक एक करके भी आ सकती है, और कुछ गैप रख करके भी लिस्ट आउट हो सकती है। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि एचआरएम कोटा की एक या एक से ज़्यादा भी लिस्ट आउट हो सकती हैं। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप एचआरएम कोटा की लिस्ट कहाँ पर और कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर मैं आगे का प्रोसेस बताने से पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो MP कोटे की जो लिस्ट आउट हुई थी वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट हुई थी, लेकिन जो HRM कोटा की जो लिस्ट आउट होगी वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट नहीं होगी। हो सकता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन कोई नोटिस जारी करके आपको सिर्फ बता सकता है कि HRM कोटा की लिस्ट आउट हो गई है, आप उसको चेक करें। तो अब बात आती है कि HRM कोटा की लिस्ट कहाँ देखें। तो मैं आपको बताऊं कि जिस स्कूल में आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। याद रहे कि जो आपका स्कूल होगा वो किसी रीजनल ऑफिस के अंडर में आता होगा। एग्जाम्पल के मैं आपको बता दूं कि जैसे दिल्ली को आप ले लें तो दिल्ली में कुछ रीजनल ऑफिस बनाए होंगे, उनके अंडर में कुछ केंद्रीय विद्यालय स्कूल आते हैं। जैसे यूपी है, यूपी में लखनऊ बनाया हुआ है, वाराणसी बनाया हुआ है, कुछ इस तरह से रीजन बनाए हुए हैं, रीजनल ऑफिस बनाए हुए हैं, उसके अंडर में वहाँ के आसपास के केंद्रीय विद्यालय स्कूल आते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और मैं आपको बता दूँ कि जैसे रुड़की, जो रुड़की के केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, हरिद्वार का केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, या रानीखेत का है, या कुछ और भी ऐसे जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, वो उन सबका जो एक ही है रीजनल ऑफिस, वो है देहरादून में। और देहरादून का भी जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है वो भी रीजनल ऑफिस जो उनका है वो सबका देहरादून में ही रीजनल ऑफिस है। तो जो लिस्ट आउट होती है HRM कोटा की वो रीजनल ऑफिस के द्वारा ही आउट होती है, लेकिन जो लिस्ट आउट होती है उसमें सभी स्कूलों के जो बच्चे होते हैं, यानी जिनका नाम सेलेक्ट हुआ होता है, उन सबके नाम वहाँ पर एक ही लिस्ट में आ जाते हैं। तो मैं अभी आपको वही दिखाने वाला हूँ। KV रुड़की, यहाँ मैं KV रुड़की इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड रुड़की से रहने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आपको केंद्रीय विद्यालय रुड़की का आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय रुड़की लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक किया तो देखिए कुछ इस तरह से पेजेस खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रुड़की में टोटल 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की और केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रुड़की। तो मैं यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की को खोल करके और आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि इस साल का भी HRM कोटे का लिस्ट नहीं आउट हुआ है, तो मैं आपको लास्ट ईयर का जो है HRM कोटे का लिस्ट आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आउट हुआ था, और एक लिस्ट आउट होने के बाद दूसरा लिस्ट आउट होने में कितना टाइम लगा, यानी एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट के बीच में कितना गैप था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल का देखना है, तो ये जो है इस साल का है, यानी जो अभी लॉटरी लिस्ट वगैरह आउट हुए ये वो है। तो मैं आपको पिछले साल का दिखाता हूँ लिस्ट। इसके लिए मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए सीरियल नंबर 88, इस पर आप देखिए एडमिशन लिस्ट अंडर ऑनेबल HRM कोटा। ये देखिए 10/8/2021, यानी जो पिछले साल यानी सेशन 2020-21 में जो लॉटरी लिस्ट आउट हुआ था वो 11 अगस्त 2020 को हुआ था। लेकिन वो लिस्ट आउट होने से एक दिन पहले ही HRM कोटा की फर्स्ट लिस्ट आउट हो गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं 88 पे लिखा हुआ है, 88 जो सीरियल नंबर है उस पर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि जो HRM कोटा की लिस्ट आउट होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, तो देखिए कुछ इस तरह से लिस्ट खुल के आ गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय रुड़की नंबर 1 देहरादून रीजन। तो यहाँ देखिए जो लिस्ट आउट हुई है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की की आउट हुई है। यहाँ देखिए टोटल 3 बच्चों का एडमिशन HRM कोटा के थ्रू हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखे हुए उन बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, प्लस उनके बगल में देखिए फादर्स नेम लिखा हुआ है। उसके बाद किस क्लास में एडमिशन हुआ है, क्लास 7, क्लास 5, क्लास 1। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम विद कोड लिखा हुआ है और उसके बाद उनके एड्रेस लिखे हुए हैं। तो ये जो लिस्ट थी ये फर्स्ट लिस्ट आउट हुई थी HRM कोटा की, जो कि लॉटरी लिस्ट आउट होने से ठीक एक दिन पहले आउट हुई थी 10 अगस्त 2020 को। तो जो अगली HRM कोटा की लिस्ट आउट हुई थी, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। आपने देखा ये 10 अगस्त 2020 को आउट हुई थी, तो उसके बाद मैं आपको जो अगली लिस्ट आउट हुई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कब आउट हुई थी। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए सीरियल नंबर 54, यहाँ पे देखिए लिखा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिकमेंडेड फॉर एडमिशन अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम ऑफ ऑनेबल HRM कोटा फॉर द सेशन 2020-21, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन 15 सितंबर 2020। ये देखिए जो सेकेंड लिस्ट आउट हुई थी 10/9/2020, यानी 10 सितंबर 2020। इसका मतलब कि जो फर्स्ट लिस्ट आउट हुई थी उसके एक महीने बाद सेकेंड लिस्ट आउट हुई थी। तो मैं आपको ये डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ कि ये कैसे आउट हुआ और किस फॉर्मेट में आउट हुआ था। तो देखिए कुछ इस तरह से आउट हुआ था सेकेंड लिस्ट। यहाँ पे देखिए ऊपर वही सेम चीज़ लिखा हुआ है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ के बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि यहाँ देखिए टोटल 336 बच्चों का सेकेंड लिस्ट में नाम आया है एडमिशन को लेकर के HRM कोटा में। तो ये जो लिस्ट आउट हुई है ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक स्कूल की लिस्ट आउट हुई है। ये जो लिस्ट है वो देहरादून रीजन में जितने भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल आते हैं उन सब का यहाँ पर लिस्ट आउट हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है केवी विद कोड नेम, यहाँ देखिए केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और केंद्रीय विद्यालयों के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ देख लीजिए केंद्रीय विद्यालय देहरादून लिखा हुआ है। थोड़ा और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ और केंद्रीय विद्यालयों के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद आप जितना नीचे जाएंगे यहाँ पे सभी स्कूलों के आपको नाम मिलेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे केंद्रीय विद्यालय आगे जितने भी यहाँ इस रीजन में आते हुए केंद्रीय विद्यालय उन सब का यहाँ पर नाम आ जाएगा। यहाँ देखिए केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार लिखा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय रायवाला लिखा हुआ है, यानी ये जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं ये सब किस में आते हैं, देहरादून रीजन में आते हैं। तो ऐसे ही आपने उस जिस स्कूल में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा उस स्कूल का जब आप ऐसे लिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपके रीजन का लिस्ट खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बच्चे का नाम ढूंढना है। तो आपको पता चल गया हो कि यहाँ पर आपका सिर्फ उसी स्कूल का लिस्ट नहीं खुलेगा, यहाँ पे पूरे रीजन का लिस्ट आउट होगा। तो यहाँ पे मैं चेक करने का एक और तरीका बता देता हूँ कि यदि मान लीजिए अगर ये जो केंद्रीय विद्यालय अगर ये PDF में आपका जो ये फॉर्मेट अपलोड करता है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए जो ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा देहरादून लिखा है, उसके बगल में 6 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, उसके बगल में एक सर्च बार का ऑप्शन सा क्लिक होकर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मान लीजिए आपके बच्चे का नाम आलोक है, तो मैं यहाँ पे आलोक टाइप करूँगा तो अगर आलोक नाम से इसमें नाम होंगे तो वो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आलोक नाम से यहाँ पर है तो देखिए 21 नंबर पे आलोक जो है ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो आलोक नाम से यहाँ पे टोटल 2 दिखा रहा होगा, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं 1 of 2 दिखा रहा है। तो ये एक नाम है, दूसरा नाम भी कहीं आसपास में ही होगा जो ऐसी ऑरेंज कलर से किया होगा।
तो अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको अपने बच्चे का जो नाम है आपको सर्च करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो बात हुई सेकंड लिस्ट की। अब मैं आपको थर्ड लिस्ट को दिखाता हूँ कि थर्ड लिस्ट कब आउट हुई थी और कैसे आउट हुई थी। तो देखिए जो सेकंड लिस्ट आउट हुई थी वो 54 नंबर पे आउट हुई थी। उसके बाद जो थर्ड लिस्ट आउट हुई थी 53 सीरियल नंबर पे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 53 पर आउट हुई थी वो। और ये लिस्ट आउट हुई थी 11 सितंबर 2020 को। तो इसको भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। एज इट इज़ जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लिस्ट दिखाया उसी तरह से ये भी थर्ड लिस्ट भी यहाँ पर आउट हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी सेम एज इट इज़ यहाँ पर बच्चों के नाम हैं। और थर्ड लिस्ट में भी यहाँ पर 216 बच्चों का एडमिशन हुआ है HRM कोटा के थ्रू। तो यहाँ पर एक और मैं बात बता दूँ कि देखिए थर्ड लिस्ट आउट होने के बाद 52 पर सेम HRM कोटा की लिस्ट आउट हुई है। लेकिन ये जो 54 पर जो सीरियल नंबर 54 पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा यही दोबारा से केंद्रीय विद्यालय ने हो सकता है गलती से पोस्ट कर दिया हो। तो यहाँ पे दोबारा से वो लिस्ट आउट हुई थी 12/9/2021 को। तो ये 54 सीरियल नंबर और 52 सीरियल नंबर वाले जो लिस्ट है दोनों सेम है। तो हो सकता है कि आपके उस स्कूल में भी सेम ही लिस्ट आउट हो, तो इसलिए आप कन्फ्यूज़ ना हो। मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे चेक करना है, कहाँ पर चेक करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये मैंने सारे प्रोसेस आपको बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। या मुझे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने प्रोसेस बताया HRM कोटा की लिस्ट चेक करने का वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी को ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ ताकि और सभी पेरेंट्स को भी इन सभी प्रोसेस के बारे में पता चल सके। ताकि अगर जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए HRM कोटा के थ्रू अप्लाई किया था तो वो सभी पेरेंट्स भी इस प्रोसेस से आसानी से अपने बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम चेक कर सकें। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप सबसे कहता हूँ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड। और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले सबसे पहले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इस वीडियो से रिलेटेड या केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।